चौधरी खलाक साहब की हमायत की, तो आपका वो जो फैसला गलत फैसला था, आप उस पर आज रिग्रेट करते हैं? जी बिल्कुल रिग्रेट करता हूँ। इस मत पर आप बैसुल्तान महमूद चौधरी साहब का साथ क्यों नहीं दे रहे? बैर साहब ने अब तक कभी नहीं कहा कि वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है। मैं इंशाल्लाह इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा। तो ये 3-4 बड़े काम क्या आप समझते नहीं है कि चौधरी खलाक साहब के लिए आइंदा इलेक्शन जीतने के लिए काफी हैं? कि खलाक साहब मेरा साथ दें, मेरी कोशिश होगी सदर रज़ाक साहब मेरा साथ दें, मेरी कोशिश होगी राजा नसीर साहब मेरा साथ दें। मुकाबले के बजाय एक्शन कमेटी जो है वो स्ट्रेंथ होगी पीटीआई की, और अगर इखलाक साहब के साथ मेजोरिटी नहीं है तो मेरे ख्याल से इखलाक साहब ये खुद जान जाएंगे जब, तो उनका फैसला मेरे हक में होगा। ग्रुप का वोट है वो मेजोरिटी वोट मेरे साथ है। इखलाक साहब वापस आते हैं पीटीआई में, तब भी मुझे नहीं लगता कि पीटीआई उनको टिकट देगी। दो जो बड़े प्रोजेक्ट जिनका वो क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, ग्रिड स्टेशन का तल्लक है, ये वाटर सप्लाई स्कीम का तल्लक है, ये हमारे हल्का की एक बदकिस्मती रही है। इलेक्शन लड़ने का फैसला इसलिए है कि हमारे इलाके की नुमाइंदगी, हमारे लोगों की नुमाइंदगी नहीं हुई। मेरा अपना वजन कदकाठ इतना है कि मेरा उन पे प्रेशर हो सकता है। इस वक्त पंचायत विद औरंगजेब चौधरी में हमारे मेहमान हैं हल्का सहसा जिला कोटली से जनाब चौधरी महफूज हुसैन। चौधरी साहब, आपका किस सियासी जमात से ताल्लुक है? पीटीआई से, पीटीआई आजाद कश्मीर से। क्या वजह आप पीटीआई का अभी तक हिस्सा है? इसलिए कि पीटीआई ही हकीकी मानों में सियासी जमात है, पीटीआई ही लोगों की नुमाइंदा जमात है, और पीटीआई ही मुस्तकबिल है। आपकी जो सियासी हिस्ट्री है, मेरे इल्म के मुताबिक आप बैसुल्तान महमूद चौधरी साहब के खास दोस्तों में आपका शुमार किया जाता है। जब बैसुल्तान महमूद चौधरी अतार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, शायद लिबरेशन लीग में थे, पीपल्स पार्टी में आए, पीटीआई में आए, तो आप हमेशा उनके साथ आपकी सियासत रही। तो इस मत पर आप बैसुल्तान महमूद चौधरी साहब का साथ क्यों नहीं दे रहे? मैं हमेशा सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ रहा, ये बिल्कुल सही है। सुल्तान महमूद चौधरी साहब से मेरे जो ज़ाती तल्लुकात हैं, दरीना तल्लुकात हैं, वो कायम व दायम हैं। कि जब कोई सदर रियासत होता है तो फिर उसकी पार्टी नहीं रहती, तो बैर साहब की इस वक्त कोई पार्टी नहीं है। मुस्तकबिल चूंकि पीटीआई का है, और अगर बैर साहब ने मुस्तकबिल में सियासत करनी है तो वो पीटीआई नहीं, से मेरा सवाल ये है कि आप इस वक्त क्यों बैसुल्तान महमूद चौधरी साहब की सियासत को फॉलो नहीं कर रहे, उनकी शख्सियत को क्यों नहीं फॉलो कर रहे? इस मरतबा आपका उनके साथ सियासी नजरियाती जो भी कह लें, क्यों इख्तलाफ है? बैर साहब इस वक्त सदर रियासत है, वो सदर रियासत जो होता है वो गैर सियासी होता है। बैर साहब ने अब तक कभी नहीं कहा कि वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है। हाँ, कुछ दोस्तों ने कहा है, कुछ नादान दोस्तों ने कहा है। आपके हल्का इंतखाब से चौधरी खलाक साहब भी पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़े हैं, जीते हैं, तो उन्होंने तो पीटीआई से साफ इनकार किया कि उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये उनकी गलती है। सियासी तौर पर आपके ऊपर कोई प्रेशर इस तरह बैसुल्तान महमूद साहब की तरफ से आ जाए, चौधरी खलाक साहब की तरफ से आ जाए, या और किसी तरफ से आ जाए, तो उस वक्त आप अपना फैसला तब्दील तो नहीं करेंगे? नहीं, कभी नहीं। जो सियासी प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मेरा अपना वजन कदकाठ इतना है कि मेरा उन पे प्रेशर हो सकता है, उनका मुझ पे प्रेशर नहीं होगा इंशाल्लाह, और मैं इंशाल्लाह इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा पीटीआई के प्लेटफॉर्म से। पीटीआई के प्लेटफॉर्म से। तो इलेक्शन लड़ने की वजह क्या है? इलेक्शन लड़ने का फैसला इसलिए है कि हमारे इलाके की नुमाइंदगी, हमारे लोगों की नुमाइंदगी नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि मैं उनकी बेहतर नुमाइंदगी कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं खुद इलेक्शन लड़ूँ। क्या आप समझते चौधरी खलाक साहब ने बेहतर नुमाइंदगी नहीं की? नहीं, मैं समझता हूँ कि खलाक साहब ने अच्छी नुमाइंदगी नहीं की। आपने उस वक्त चौधरी खलाक साहब की हमायत की, तो आपका वो जो फैसला गलत फैसला था, आप उस पर आज रिग्रेट करते हैं? जी बिल्कुल रिग्रेट करता हूँ। खलाक साहब का साथ जो फैसला था वो हमारी तवक्कुआत जो थी, मेरी ज़ाती तवक्कुआत या हमारे दोस्तों की तवक्कुआत, हमारे वोटर्स की तवक्कुआत, खलाक साहब से जो थी, खलाक साहब ने उस पर अच्छा पैरा नहीं दिया, और मैं उस पर मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने उनका साथ दिया। हल्के के लोगों के जो मसाइल थे जो नहीं हल हुए, अपनी अहलियत पे जाते हुए मैं ये फैसला मैंने किया है कि मैं इस अहल हूँ कि मैं लोगों के मसाइल का बेहतर हल कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने मैदान तो आप अपने लोगों को किस तरह यकीन दिलाएंगे कि आप राजा नसीर साहब से, चौधरी खलाक साहब से बेहतर डिलीवर कर पाएंगे? एक जो क्रेडिट है मुझे वो ये है कि आज तक मैंने और मेरी फैमिली ने कोई ऐसा कभी वादा नहीं किया जो हमने वफा ना किया हो, इसलिए कि हमारी एक अच्छी रेपुटेशन है हल्के में और लोग मुझे अच्छे जानते हैं। चौधरी खलाक साहब ने मेरे एक प्रोग्राम में ये दावा किया, ये क्लेम किया, वहाँ पे ग्रिड स्टेशन का जो इशू था, उन्होंने कहा वाटर सप्लाई के हवाले से 3-4 बड़े काम उन्होंने गिनवाए, तो ये 3-4 बड़े काम क्या आप समझते नहीं है कि चौधरी खलाक साहब के लिए आइंदा इलेक्शन जीतने के लिए काफी हैं? तो जहाँ तक ग्रिड स्टेशन का तल्लक है, ये वाटर सप्लाई स्कीम का तल्लक है, ये हमारे हल्का की एक बदकिस्मती रही है, और शायद इसी बदकिस्मती की वजह से ही राजा नसीर साहब को सजा मिली है। जो हमारा ग्रिड स्टेशन था वो चौधरी खलाक साहब ने खुद मेंशन किया है कि रियाज महमूद साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मंजूर करवाया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से एक स्पेशल ग्रांट पे, और इस बात को हुए 20 साल से ऊपर हो गया। ये ग्रिड स्टेशन 20 साल पहले बन जाना चाहिए था अगर किसी को लोगों का ख्याल होता तो,
तो इखलाक साहब ने उसमें एक इजाफी डाला है कि उसको जो 20 साल पुराना प्रोजेक्ट था उसको जिंदा करने की कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती से वो अभी भी आधे रास्ते में है। मुझे नहीं लगता कि इखलाक साहब उसका क्रेडिट ले पाएंगे, इसलिए कि मुझे वो कंप्लीट होता नजर नहीं आ रहा। वाटर सप्लाई का जब हम कॉलेज में हुआ करते थे ना 84-85 में, उस वक्त हमारे लोकल गवर्नमेंट ने वहाँ की मेजरमेंट्स की थी। ये इतना पुराना प्रोजेक्ट है वाटर सप्लाई वाला, लेकिन मैं उसको भी कामयाबी से हमकिनार होता नजर नहीं आ रहा। मैं जो वाटर सप्लाई स्कीम है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कामयाब होगी, इसलिए कि जो प्रोजेक्ट अब शुरू हुआ है वहां पे पहले नंबर पे उसमें बहुत सारे खराबियां हैं, खामियां हैं, और वही खामियां मैं समझता हूँ कि अगर मैं इखलाक साहब की जगह पे होता तो उसको बेहतर हल कर लेता। दो जो बड़े प्रोजेक्ट जिनका वो क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी टर्म में वो कंप्लीट होके काम करना शुरू कर देंगे। अगर स्टेडियम का वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उस पर तो स्टे लगा हुआ है, अभी तो वहां पे यानी एक ईंट तक नहीं लगी। ये जो काम है इनमें इखलाक साहब की कोई मेहनत इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो पहले से बने हुए प्रोजेक्ट वहां पे मौजूद थे। अगर जो इखलाक साहब उनको कंप्लीट कर पाते हैं अपने टेन्योर में, तो क्या समझते हैं इसका उन्हें क्रेडिट आप देंगे? मैंने तो क्रेडिट उनको क्या देना है, वो तो लोगों ने देना है, और लोग जो जो क्रेडिट देंगे वो हर सामने आएगा, वो तो 26 के इलेक्शन में आएगा। जहां तक तो इखलाक साहब का तल्लुक है, मैं समझता ये हूँ कि उन्होंने जो उनका वोटर बेस था, जो उनके अपने वोटर थे पहले, उन्होंने उनको बहुत नाराज किया है। किस किस बात पर नाराज हुए? पीटीआई से उनके इख्तलाफ की बुनियाद पर हुए हैं या उनकी कारकर्दगी के हवाले से? मैं समझता हूँ कि कारकर्दगी उनके चांसेस हैं वो पीटीआई में भी वापस आ सकते हैं। जी। अगर वापस वो पीटीआई में आते हैं, पीटीआई उन्हें ही दोबारा टिकट देती है, तो फिर आपका सियासी फैसला क्या होगा? इखलाक साहब वापस आते हैं पीटीआई में, तब भी मुझे नहीं लगता कि पीटीआई उनको टिकट देगी, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि मैं उस टिकट का ज्यादा अहल हूँ। आप क्या समझते हैं कि आप खुद जीतने की पोजीशन में हैं या किसी को हरवाने की पोजीशन में? मैं समझता हूँ कि मैं जीतने की पोजीशन में हूँ। आपके इलेक्शन लड़ने से फायदा अजय नसीर साहब को भी हो सकता है, क्योंकि आपका ऑब्वियसली तल्लक तो पीटीआई से है, जो इखलाक साहब से है, उनकी फैमिली से तल्लक है, उनकी बरादरी से आपका तल्लक है, तो वोट तो आपके डिवाइड होंगे, तो इसका जो सियासी फैसला, देखिए, सियासी फायदा है वो तो अजय नसीर साहब को मिल सकता है। अगले इलेक्शन में नसीर साहब उम्मीदवार नहीं होंगे, नून का कोई भी होगा ना? नून का कोई होगा। जब नून का कोई होगा तो उसमें तकसीम की बात, फिर वो तकसीम दर तकसीम की बहुत सारी बातें वहां पे उनको भी फेस करनी पड़ेंगी। जहां तक हमारा तल्लक है, जब आप बरादरी की बात करते हैं या जैसे आपने फैमिली की बात की है या इखलाक साहब के साथ, वो ये है कि जो हमारा वोट बैंक है, मैं उसको बरादरी के नाम पे नहीं लेता, मैं वोट बैंक पे या दड़े और ग्रुप की बात कर लेता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे ग्रुप का वोट है वो मेजोरिटी वोट मेरे साथ है, इखलाक साहब से है नहीं। और अगर इखलाक साहब के साथ मेजोरिटी नहीं है तो मेरे ख्याल से इखलाक साहब ये खुद जान जाएंगे, जब तो उनका फैसला मेरे हक में होगा। पीटीआई के टिकट के हवाले से आप कितने पूरा उम्मीद हैं कि पीटीआई का टिकट आप ही को दिया जाएगा? राजग साहब या दीगर जो बड़े मरकजी लोग हैं, जिनमें इलेक्शन के साबिक वजीर महमूद रियाज साहब भी, मेरी इत्तला के मुताबिक वो भी अभी तक पीटीआई का ही हिस्सा है, तो आप कितने होपफुल हैं कि आप ही को टिकट दिया जाएगा? मैं इस वक्त 60% यानी उम्मीद से हूँ कि मुझे टिकट मिलेगा पीटीआई का इंशाल्लाह। सदर रज़ाक साहब हल्के में मुझसे पहले मौजूद थे, वो भी उम्मीदवार होंगे, लेकिन वो मुझ जितने वोट ना ले सके, क्योंकि महमूद रियाज साहब वहाँ मौजूद नहीं है, तो उनसे तो मैं राब्ते में नहीं रहा या मैंने उनसे जिक्र नहीं किया। सदर रज़ाक साहब से मैंने मुलाकातें की हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई है, हम एक पेज पे हैं। जहाँ मेजोरिटी वोट होता है, टिकट का फैसला तो वहीं होना है, और मैं समझता हूँ कि मेरे साथ मेजोरिटी वोट। एक्शन कमेटी इस वक्त भरपूर अवामी पिजराई उसे मिल रही है, अवामी सपोर्ट मिल रही है, अवामी हमायत मिल रही है, तो ऐसे हालात में पीटीआई या दीगर सियासी जमातें एक्शन कमेटी का किस तरह सामना करेंगी, किस तरह मुकाबला करेंगी? मैं नहीं समझता कि पीटीआई को एक्शन कमेटी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कि पीटीआई ही वाहिद जमात है आज़ाद कश्मीर की जिसने एक्शन कमेटी को सपोर्ट किया है, और ओपनली सपोर्ट किया। हमारी लीडरशिप ने, क्यूम नियाज़ी साहब हमारे सदर हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि हम एक्शन कमेटी को सपोर्ट करेंगे, और हम एक्शन कमेटी को सपोर्ट कर रहे हैं। मुकाबले के बजाय एक्शन कमेटी जो है वो स्ट्रेंथ होगी पीटीआई की। अगर पाकिस्तान में पीटीआई हुकूमत नहीं बना सकी, तो आज़ाद कश्मीर में कैसे बनाएगी? आज़ाद कश्मीर की सियासत का ट्रेंड कंप्लीट चेंज हो रहा है, बदल रहा है। जब वो बदल रहा है तो मुझे यकीन ये है कि वो तब्दीली जो है वो पीटीआई की फेवर में होगी। कि मेरी कोशिश होगी कि इखलाक साहब मेरा साथ दें, मेरी कोशिश होगी सदर रज़ाक साहब मेरा साथ दें, मेरी कोशिश होगी राजा नसीर साहब मेरा साथ दें। मैं बतौर कैंडिडेट हल्का से इलेक्शन के लिए मैदान में आया हूँ, और मैं अपने जोर बाजू पे आया हूँ, और ये समझ के आया हूँ कि मुझ में एक अहलियत है और मैंने लोगों के लिए कुछ करना है। गुज़िश्ता इलेक्शन में आपको चौधरी इखलाक साहब के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग थी कि जो इखलाक साहब ने क्या आपको कोई कमिटमेंट दी थी, कोई आपसे वादा किया था कि आइंदा आपको नहीं, कतल नहीं आपके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग जी, नहीं थी? कोई अंडरस्टैंडिंग।
है।